हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। एमपी पुलिस जीके फास्ट रिवीजन सीरीज का हमारा 9वां वीडियो है। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो के साथ साथ सारे प्रश्न याद करते हुए चले और वीडियो के अंत में यही सारे प्रश्न मैं आपको पूछूंगा, तो आपको कमेंट बॉक्स ओपन करके इनके सबके उत्तर देना है, जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी और एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने HVJ गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया है? तो ध्यान रखना, ये HVJ है। क्या है? HVJ। तो HVJ मतलब क्या होता है? हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। ये गैस पाइपलाइन कहाँ पर है? तो ये जो गैस पाइपलाइन है मध्य प्रदेश में विजयपुर गुना में है। कहाँ पर है? विजयपुर गुना में। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने HVJ गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया है? तो विजयपुर गुना में। ठीक है। HVJ का फुल फॉर्म क्या है? तो हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। ठीक है। ये पाइपलाइन जो है ये 1984 में डाली गई थी, तो ये अमेरिका के सहयोग से डाली गई है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए निम्न में से कौन सा संगठन काम करता है? ठीक है। तो मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए साहित्य परिषद काम कर रही है। कौन काम कर रहा है? साहित्य परिषद काम कर रही है। आपको ध्यान रखना है साहित्य परिषद का सन। ठीक है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। आपको अभी याद रखना है। ठीक है। साहित्य परिषद क्या करता है? तो हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए काम करता है। साहित्य परिषद 1954। ठीक है। कला परिषद आपको ध्यान रखना है 1952। कला परिषद कब? 1952। बोल के देख लो, बोल के देखोगे तो आपको बिल्कुल याद होगा। कला परिषद 1952, कला परिषद 1952, साहित्य परिषद 1954। भारत भवन की बात करें तो 1982 में बना है। भारत भवन कब बना है? 1982 में बना है। और कालिदास अकादमी की बात करें तो ये 1977 की बनी हुई है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कालिदास अकादमी कब बनी है? 1977। कला परिषद 1952 और साहित्य परिषद 1954। इसको बिल्कुल आंखों में छाप लेना है। यदि पूछा जाए इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल सही करके आना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बघेलखंड के बसदेवा में निम्नलिखित में से कौन कौन से पौराणिक पात्रों देवताओं के बारे में गाते हैं? तो जो बघेलखंड के बसदेवा लोग होते हैं, ठीक है, तो ये कौन से देवताओं के बारे में गाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है श्रवण कुमार के बारे में। किसके बारे में गाते हैं? श्रवण कुमार के बारे में गाते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन से जिले में हीरे का उत्पादन होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। पन्ना जिले में हीरे का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में 1904 में लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1904 में लगाई गई थी। तो आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर में 1904 में लगाई गई थी। अगला प्रश्न है, खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच कहां पर स्थापित किया जाएगा? ध्यान रखना, खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो यह अमलाहा में स्थापित किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अमलाहा कहां आता है? तो यह सीहोर में आता है। अमलाहा कहां आता है? सीहोर में आता है। तो खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच कहां पर स्थापित किया जाएगा? अमलाहा में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, तानसेन पुरस्कार कब स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। तानसेन पुरस्कार कब स्थापित किया गया? तो 1980 में। कब स्थापित किया गया? 1980 में तानसेन पुरस्कार को स्थापित किया गया। आपको ध्यान रखना है, 1980 में तानसेन पुरस्कार को स्थापित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर द्वीप का स्वाभाविक रूप से किस आकार का है? तो जो ओमकारेश्वर द्वीप है, ठीक है, ओमकारेश्वर जो द्वीप है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है, तो ये किस आकार का दिखाई देता है? तो ये ओम आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसको ओमकारेश्वर कहा जाता है। ठीक है। तो ओमकारेश्वर द्वीप जो है वो कौन से आकार का दिखता है? ओम आकार का। अगला प्रश्न है, भोजशाला मंदिर कहाँ है? तो भोजशाला मंदिर जो है परमार वंश के राजा भोज ने बनवाया था। किसने? भोज ने बनवाया था। ठीक है। तो परमार वंश के राजा थे। आपको ध्यान रखना है, राजा भोज कौन से वंश के थे? परमार वंश के थे। इन्होंने भोजशाला मंदिर धार में बनवाया। कहाँ बनवाया? धार में बनवाया। इसमें सरस्वती माता की मूर्ति है। ठीक है। मतलब सरस्वती माता का मंदिर है भोजशाला मंदिर। ठीक है। तो भोजशाला मंदिर कहां पर है? धार में। आपको ध्यान रखना है। चचाई जलप्रपात किस जिले में? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, कई सालों से पूछा जा रहा है। तो चचाई जलप्रपात जो है ये है रीवा जिले में। कहां पर है? रीवा जिले में। कौन सी नदी पर? तो बीहड़ नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बीहड़ नदी पर। 130 मीटर ऊंचा है। ठीक है। 130 मीटर ऊंचा है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भोपाल में किस वर्ष में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। भोपाल में क्या है? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। ठीक है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। तो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना, भोपाल में
केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कब बनाया गया? तो 1976 में इसकी स्थापना की गई, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का मुख्यालय है? तो आपको ध्यान रखना है, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का मुख्यालय कहां पर है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है। स्टेट फॉरेंसिक साइंस का लेबोरेटरीज का जो मुख्यालय है ये मध्य प्रदेश के सागर में, ठीक है, मध्य प्रदेश के सागर में 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का मुख्यालय है? तो सागर में। अगला प्रश्न है, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुरस्कार से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देवी अहिल्याबाई पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1997 में स्थापित किया था, 97 में इसको स्थापित किया गया था, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार, ठीक है। आदिवासी लोक कला में दिया जाता है, तो आप ध्यान रखना है, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? आदिवासी लोक कला में दिया जाता है, 1997 में इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, सिंगरौली जिला कब बना? इंपॉर्टेंट है, सिंगरौली जिला कब बना? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो सिंगरौली जिला, इसकी तारीख समेत याद रखना, 24 मई 2008 को बना था। कब बना था? 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला बना था। किससे अलग हुआ था? सीधी से अलग हुआ था। और 17 मई की बात करें, 17 मई 2008 की बात करें तो उस समय अलीराजपुर बना था। कौन सा जिला बना था? अलीराजपुर बना था, आपको ध्यान रखना है। तो सिंगरौली जिला कब अस्तित्व में आया? तो 24 मई 2008 को। 17 मई को कौन सा आया? 17 मई 2008 को अलीराजपुर किससे अलग हुआ? झाबुआ से अलग हुआ। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा है? तो ध्यान रखना, सबसे पुराना ख्याल घराना है ग्वालियर घराना। कौन सा है? सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी निम्न में से कौन से राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, माखनलाल चतुर्वेदी निम्न में से कौन से राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? तो ये करमवीर के थे। आपको ध्यान रखना है, करमवीर किसकी पत्रिका थी? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। तो ध्यान रखना, करमवीर किसकी पत्रिका थी? माखनलाल चतुर्वेदी की थी। प्रभा भी माखनलाल चतुर्वेदी की जो पत्रिका थी, खंडवा से दोनों करमवीर और प्रभा ये निकालते थे, ठीक है। और एक और ध्यान रखना है, प्रताप, ठीक है, प्रताप, प्रभा और करमवीर। तो माखनलाल चतुर्वेदी की यदि पत्रिका पूछी जाए, ठीक है, तो करमवीर, प्रताप और प्रभा ये तीनों आपको ध्यान रखना है। और कहां से निकालते थे? खंडवा से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित आयुध वाहन निर्माणी कहां पर है? तो ध्यान रखना है, आयुध वाहन निर्माणी कारखाना कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में आयुध वाहन निर्माणी कारखाना जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश में स्थित आयुध वाहन निर्माणी कारखाना कहां पर है? जबलपुर में। आपको चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हिंडोला महल कहां है? हिंडोला महल है मांडू में। हिंडोला महल कहां है? मांडू में। आपको चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हिंडोला महल कहां है? मांडू में, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हम लोग, क्योंकि व्यापम का प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो खांडेराव केशवराव रांगोले नहीं थे, वीपी दुबे भी नहीं थे, बीजी घाटी भी नहीं थे। इनका नाम है गोविंद नारायण सिंह। तो मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद नारायण सिंह। व्यापम का पूछा गया प्रश्न है, ऐसा कि सब प्रश्न यदि एग्जाम में आता है तो आपको गोविंद नारायण सिंह लगाना है। 1967 से लेके 1969 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? इस प्रकार का प्रश्न यदि आपको पूछा जाए, ऑप्शन में आपको ये दिखे तो आपको बताना गोविंद नारायण सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूनानी चिकित्सा के साथ संबंधित है? तो यूनानी चिकित्सा के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? तो हकीम सैयद जिल्लुर रहमान। हकीम सैयद जिल्लुर रहमान ये एग्जाम में आपको दिखाई देते हैं, तो आपको बिल्कुल सही करके आना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खरबूजा महल के बारे में पूछा जाता है। खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो ये धार जिले में। कहां पर है? धार में। खरबूजा महल कहां पर है? धार में। इसको अभी याद कर लेना। अगला प्रश्न है, गोविंदगढ़ महल। गोविंदगढ़ महल कहां पर है? तो गोविंदगढ़ महल मध्य प्रदेश के रीवा में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गोविंदगढ़ महल मध्य प्रदेश में कहां है? तो रीवा में। गोविंदगढ़ महल मध्य प्रदेश में कहां है? तो रीवा में। अगला प्रश्न है, ढोला मारू की लोकवार्ता जो कि मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है, वास्तव में कौन से राज्य से आया है? तो ध्यान रखना, ढोला मारू जो है, ढोला मारू राजस्थान से आया हुआ है। ढोला मारू कहां से लाया है? राजस्थान से लाया है। तो आपको ध्यान रखना है, ढोला मारू कहां से लाया है? राजस्थान से लाया है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सीमेंट का भारत में कौन से नंबर का बड़ा उत्पादक है ना? सीमेंट उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश का सीमेंट उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो सीमेंट उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, देश एक राग है, देश एक राग है में कार्य करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो देश एक राग में कार्य करने के लिए भागवत रावक प्रसिद्ध है।
तो आपको ध्यान रखना है देश एक राग है में कार्य करने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो भागवत रावत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देश एक राग है में किसने काम किया था, तो भागवत रावत ने काम किया था। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, निम्न में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश के स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन कर दिया गया। तो स्टेट प्लानिंग कमीशन स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर कब किया गया, तो 2007 में किया गया। आपको चीज ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टेट प्लानिंग बोर्ड जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुई थी, तो इसका नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन कब किया गया, तो 2007 में किया गया। अगला प्रश्न है, वीरेंद्र सहवाग ने किस वर्ष इंदौर में आयोजित एक मैच में अपने दोहरे शतक की पहली पारी खेली थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वीरेंद्र सहवाग थे इन्होंने वनडे में दोहरा शतक लगाया था, तो कहां पर लगाया था, इंदौर में लगाया था। कहां पर लगाया था, होलकर स्टेडियम इंदौर में लगाया था। आपको चीज ध्यान रखना है। और कब लगाया था, तो 2011 में लगाया था। कब लगाया था, 2011 में लगाया था। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि वीरेंद्र सहवाग ने 200 रन कहां बनाए थे, दोहरा शतक कहां लगाया था, तो इंदौर में लगाया था। ठीक है, कब लगाया था, 2011 में लगाया था। किसके खिलाफ लगाया था, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाया था। आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अब यदि पूछा जाए कि सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक कब लगाया था, कहां पर लगाया था, तो सचिन तेंदुलकर ने जो दोहरा शतक लगाया था ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम में लगाया था। कहां पर लगाया था, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में लगाया था, 2010 में लगाया था। एक साल पहले सचिन ने लगाया था और साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। आपको चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चिंकारा स्थानीय रूप से तैयार किए गए वाद्य यंत्र है जो कि भर्तृहरि लोक कथाओं के पाठ में उपयोग किया जाता है। वास्तव में एक किसका एक रूप है, तो जो चिंकारा है, जो ये चिंकारा है ये सारंगी से बनता है। किससे बनता है, सारंगी से बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो चिंकारा है ये किससे बनता है, सारंगी से बनता है। और भर्तृहरि की लोक कथा कहां पे होती है, तो मालवा में होती है। मालवा में मुख्य रूप से कहां होती है, तो उज्जैन में होती है। तो आपको चीज ध्यान रखना है। तो भर्तृहरि की लोक कथा कहां होती है, उज्जैन में होती है। भर्तृहरि कहां के थे, तो उज्जैन के थे। ठीक है, चिंकारा किससे बनता है, तो सारंगी से बनता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अलावा भारत में कितनी अन्य कार्यशील हीरे की खानें हैं। तो मध्य प्रदेश के अलावा भारत में कितनी अन्य हीरे की खानें जो चल रही है, तो एक भी नहीं। ठीक है, 0 खान है। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के अलावा भारत में कितनी अन्य कार्यशील हीरे की खानें हैं, तो कोई खान नहीं है, 0 खान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर घाटी के ऊपर से देखा जाता है तो जो पातालकोट है किस आकार का दिखाई देगा। तो पातालकोट चीज क्या है, तो ये पातालकोट है जो छिंदवाड़ा का एक स्थान है। ठीक है, जो कि घाटी में, जो कि कहां है, घाटी में है। और यहां पर भारिया जनजाति के लोग रहते हैं। कौन रहते हैं, भारिया जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये पातालकोट है, ये किस प्रकार का दिखाई देता है, तो ये घोड़े की नाल के प्रकार का दिखाई देता है। तो आपको देखना है कि जो पातालकोट है ये अगर अपन ऊपर से देखो तो कैसा दिखेगा, तो घोड़े की नाल के आकार का दिखाई देगा। इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। ज्ञान दूत योजना, ज्ञान दूत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने कौन कौन से शहर में शुरू की थी, तो धार में शुरू की थी। कहां शुरू की थी, धार में। इंपॉर्टेंट है, ज्ञान दूत योजना कहां पर, धार में। ज्ञान दूत योजना कहां पर, धार में। अगला प्रश्न है, शंकर दयाल शर्मा ने किस वर्ष से भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। शंकर दयाल शर्मा मतलब भोपाल वाले, इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। तो 1992 से 1997 तक इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पद को संभाला था। तो आपको ध्यान रखना, शंकर दयाल शर्मा ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब सेवा की है, तो 1992 से 1997 तक। 1987 से लेकर 1992 तक शंकर दयाल शर्मा जी क्या थे, तो उपराष्ट्रपति थे। 87 से 92 तक क्या थे, ये उपराष्ट्रपति थे। और 92 से 97 तक क्या बने, राष्ट्रपति बने शंकर दयाल शर्मा जी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कला परिषद कब स्थापित हुई थी। यह मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था, मध्य प्रदेश में कला परिषद कब स्थापित हुई थी, तो 1952 में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण तांबा अयस्क उत्पादन जिला है। ध्यान रखना, तांबा अयस्क। ठीक है, तांबा अयस्क कहां पर मिलेगा, तो तांबा ये मिलेगा बालाघाट में। मैग्नीज भी कहां मिलेगा, बालाघाट में। तो ध्यान रखना, तांबा अयस्क उत्पादन जिला कौन सा है, तो बालाघाट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सोन घाटी में है। तो देखो आपको ऑप्शन में जिले दिए, बताना है सोन घाटी में कौन कौन से जिले। तो सीधी भी आता है, शहडोल भी आता है। तो आपको ध्यान रखना है, उपरोक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सीधी और शहडोल दोनों कहां आते हैं, तो सोन घाटी क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिज्ञों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन से राजनीतिज्ञ है जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। आपको ध्यान रखना है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहां हुआ था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। आपको चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कौन सा पत्थर की नक्काशी का केंद्र है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा शहर
पत्थर की नक्काशी का केंद्र है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। तो ग्वालियर जो है ये पत्थर की नक्काशी का केंद्र है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्वालियर क्या है? पत्थर की नक्काशी का केंद्र है, इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वृक्ष के रूप में बरगद के पेड़ को कब घोषित किया? तो हमारा जो राज्य वृक्ष है, ठीक है, क्या है? बरगद का पेड़ है। तो हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको कब अपनाया था? तो 1981 में अपनाया था। कब अपनाया था? 1981 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वृक्ष के रूप में बरगद के पेड़ को घोषित किया था। आपको ध्यान रखना है, इस पे एक पक्षी बैठा था, उसका नाम है दूधराज। क्या है? दूधराज, ठीक है, पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है, उसको भी 1981 में हमारा राजकीय पक्षी बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मड़ई वन के मध्य से बहती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी नदी मड़ई वन के बीच से बहती है? तो इसका नाम है तवा नदी। कौन सी नदी मड़ई वन के मध्य से बहती है? इसका नाम है तवा नदी। अगला प्रश्न है, सत्यदेव दुबे एक प्रसिद्ध थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, इस प्रकार की जो प्रसिद्ध लोग होते हैं इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सत्यदेव दुबे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो नाटककार थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सत्यदेव दुबे क्या थे? तो एक नाटककार थे, आपको चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, केन बेतवा नदी जोड़ने वाली परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य को लाभ पहुंचाएगी? तो केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसमें केन का पानी बेतवा में लिफ्ट किया जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश के अलावा कौन से राज्य को लाभ पहुंचाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश को लाभ पहुंचाएगी। ठीक है, अब हम इन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, उतने ही समय में आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट बताना है कि उत्तर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने HVJ गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया? जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए निम्न में से कौन सा संगठन काम कर रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ और इसका सन भी बताओ, जल्दी से बताओ। अगला प्रश्न है, बघेलखंड क्षेत्र के बसदेवा में निम्नलिखित में से कौन कौन से पौराणिक पात्रों और देवताओं के बारे में गाते? आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जिले में हीरे का उत्पादन होता है? जल्दी से आपने बता दिया होगा। मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहां पर है और कब बनी? आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से बताओ, गन कैरेज फैक्ट्री कहां है और कब बनी थी? अगला प्रश्न है, खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच कहां पर स्थापित किया जाएगा? खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच कहां पर स्थापित किया जाएगा? जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न, तानसेन पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तानसेन पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? अगला प्रश्न, ओमकारेश्वर द्वीप स्वाभाविक रूप से किस आकार का है? जल्दी से बताएं। अगला प्रश्न, भोजशाला मंदिर कहां है और इसमें कौन सी देवी है? चचाई जलप्रपात किस जिले में और कौन सी नदी पर है? चचाई जलप्रपात किस जिले में है, कौन सी नदी पर है? अगला प्रश्न, भोपाल में किस वर्ष केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई? भोपाल में किस वर्ष केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई थी? जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का मुख्यालय है? मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का मुख्यालय है? जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न है, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया? जल्दी बताइए। अगला प्रश्न, सिंगरौली जिला कब बना? जल्दी बताएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा है? निम्न में से सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा है? अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी ने निम्न में से राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी निम्न में से कौन से राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में स्थित आयुध वाहन निर्माणी कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित आयुध वाहन निर्माणी कहां पर है? जल्दी से बताएं। अगला प्रश्न, हिंडोला महल कहां पर है? हिंडोला महल कहां पर है? अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? जल्दी से बताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूनानी चिकित्सा के साथ संबंधित है? यूनानी चिकित्सा के साथ कौन संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। अगला प्रश्न है, खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में? खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? अगला प्रश्न, गोविंदगढ़ महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोविंदगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताएं। अगला प्रश्न, ढोला मारू की लोकवार्ता जो कि मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में लोकप्रिय है, ये वास्तव में किस राज्य से आया है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सीमेंट का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन से नंबर का है? जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। सीमेंट में भारत में कौन से नंबर का उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश? आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, देश एक राग है में किसने कार्य किया है? देश एक राग है, इसमें किसने कार्य किया है? आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष मध्य प्रदेश के स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन रखा गया था? जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न है, वीरेंद्र सहवाग ने किस वर्ष इंदौर में आयोजित एक मैच में अपने दोहरे शतक की पहली पारी खेली थी? जल्दी से कमेंट करके बताना है। चिंकारा स्थानीय रूप से तैयार किए गए वाद्य यंत्र जो भरतहरी लोक कथाओं के पाठ में उपयोग किया जाता है, ये वास्तव में क्या है? किससे बनाया जाता है?
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के अलावा भारत में कितनी अन्य कार्यशील हीरे की खानें हैं। अगला प्रश्न है अगर घाटी के ऊपर से देखा जाता है तो पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला है ज्ञान दूत योजना मध्य प्रदेश में कहां चल रही है, जल्दी से बताना है। अगला प्रश्न है शंकर दयाल शर्मा ने किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा की है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश में कला परिषद कब स्थापित हुई थी, जल्दी से बताइए। कला परिषद कब स्थापित हुई थी, जल्दी से बताओ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण तांबा अयस्क उत्पादन जिला है, तांबा अयस्क उत्पादन जिला कौन सा है, जल्दी से बताए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सोनघाटी में है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सोनघाटी में है। अगला प्रश्न निम्नलिखित राजनीतिज्ञों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो निम्नलिखित राजनीतिज्ञों में से मध्य प्रदेश में किसका जन्म हुआ था, जल्दी से बताएं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा पत्थर नक्काशी का केंद्र है, तो मध्य प्रदेश में कौन सा शहर पत्थर नक्काशी का केंद्र है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वृक्ष के रूप में बरगद के पेड़ को कब घोषित किया, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वृक्ष के रूप में बरगद के पेड़ को कब घोषित किया, जल्दी से बताएं। अगला प्रश्न है कौन सी नदी मड़ई वन से होकर बहती है, तो मड़ई वन के मध्य से कौन सी नदी निकलती है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है सत्यदेव दुबे एक प्रसिद्ध थे, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, सत्यदेव दुबे प्रसिद्ध थे तो क्या थे। अगला प्रश्न है केन बेतवा नदी जोड़ने वाली परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य को लाभ पहुंचाएगी, तो जल्दी से इसका कमेंट करके उत्तर बताइए। और आप ये भी बताइए कि आपसे कितने गलत हुए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।